नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। जैसे आप गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं तो लोगों का कैसे रिस्पांस आपको मिल रहा है सर? देखिए, आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का बहुत भारी आकर्षण है। आप गांव में जाएं, शहर में जाएं, आप व्यापारी से मिलें, कर्मचारी से मिलें, मजदूर से मिलें, आप किसान से मिलें, आप जवान से मिलें, आप किसी से भी मिल कर के बात करिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दोबारा से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं मोदी जी के राज में शुरू हो कर के उनका लोगों को लाभ मिलना पहुंचा, वो पहले कभी लोगों तक इस प्रकार की योजना और पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए विकास की बुलंदियों पर देश को लेकर के जाने की नहीं हुआ। और अगर देश की सुरक्षा के मामले में बात करें तो आज देश का हर नागरिक इस बात के प्रति आश्वस्त है, केवल राहुल गांधी जी की टीम को लेकर के कि देश का हित मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो इसलिए जब हर वर्ग के लोग हर तरह से देश के प्रधानमंत्री के प्रति आश्वस्त हों तो उसका परिणाम किस प्रकार का या किस प्रकार की चर्चा देश के अंदर होगी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं पूरे हरियाणा के अंदर घूमता हूँ तो ये दिखाई देता है कि इस बार हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके देने वाली है। किन किन विकास कार्यों को लेकर आप जनता से मिल रहे हो सर? देखिए, आप गांव की, मोहल्ले की, गली की, नाली की आप बात कर लें, आप इससे ऊपर उठ करके आप हाईवेज़ की बात कर लें, आप देश की किसी भी तरह की कनेक्टिविटी की बात कर लें, आप पूरी दुनिया के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में देश की साख बढ़ी है, आप इसकी बात कर लें। यानी कि किसी भी विषय के ऊपर आप बात करके देखिए, हर विषय में, हर बात के ऊपर देश का हर नागरिक ये कहता है कि इस प्रकार की सरकार तो दोबारा देश के अंदर आनी ही चाहिए। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव है सर, तो लोकसभा चुनाव में आप प्रत्याशी कब तक घोषित करोगे? देखिए, हमारा काम हमने जो इकाई के नाते, स्टेट की इकाई के नाते करना था वो हमने कर दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हमने पूरा जो ब्यौरा है वो हमने रख दिया है और अब राष्ट्रीय नेतृत्व को घोषणा करनी है, वो कब करता है। सर, नए चेहरे भी उतारे जाएंगे इस बार? देखिए, हमने जो काम करना था, मैंने जैसे बताया, प्रदेश की चुनाव समिति ने जिन जिन नामों के ऊपर चर्चा की थी वैसे सब नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। अब वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के रणवीर सिंह गंगवा शीघ्र ही शामिल हुए हैं, क्या किसी शर्त को लेकर शामिल किया? देखिए, किसी भी नेता को हमने किसी शर्त के साथ शामिल नहीं किया है। जो भी, चाहे वो विधायक शामिल हुए हो या वैसे आम कार्यकर्ता, पदाधिकारी किसी दूसरी पार्टी के आए हों, पूर्व विधायक भी कई भारतीय जनता पार्टी में आए, किसी ने किसी भी शर्त के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। केवल एक ही बात को लेकर के ज्वाइन की है कि आज देश और प्रदेश में ईमानदार सरकारें हैं, पारदर्शी सरकारें हैं, विकासशील सरकारें हैं, जन कल्याण को लेकर के चलने वाली सरकारें हैं और खास करके मोदी जी के नेतृत्व में देश के हित सुरक्षित हैं। इन सब बातों को लेकर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई का से हमारी बात हुई थी, होली पे आए थे, उनका था कि कहना भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई को बदनाम कर रही है, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाह रहा। देखिए, ये तो कुलदीप बिश्नोई बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं रखा है। ये तो कुलदीप बिश्नोई बताएंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की है, ना ही हमें आज के दिन किसी बातचीत करने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई आ जाते हैं? देखिए, अभी कोई बात ही नहीं है तो इसका सवाल का कोई अर्थ नहीं है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, 3 सीट हरियाणा में हिस्सा की जो सीट थी, उनमें से कैसे प्रत्याशी आप लोग मैदान में उतारने वाले हैं? देखिए, तीनों सीटों के साथ साथ जो बाकी सीटें हैं, यानी कि 10 की 10 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो बेहतर तरीके से वहाँ की जनता की सेवा करने का जिसके अंदर मादा होगा और जो चुनाव जीत सकने की जिसमें क्षमता होगी, इस प्रकार के उम्मीदवार मैदान में निश्चित रूप से आते हैं। स्वाभाविक है ये बात। तो कब तक उम्मीदें घोषणा होगी? मैंने पहले भी आपको बताया है कि
केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है कि कब इस बात की घोषणा वो करेंगे। लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है, कोई जल्दी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई को भी एकदम से हम उनसे आग्रह करें भी आज कोई सूची जारी कर दें। हमने जो हमारी चर्चा केंद्रीय नेतृत्व से करनी थी वो पूरी हमने कर ली है, और क्योंकि 12 मई को हमारा चुनाव है इसलिए हमारे पास पर्याप्त समय है, जब केंद्रीय नेतृत्व चाहे घोषणा कर दें। जैसे आपका नाम भी चर्चा में है, आपका नाम भी आया आ रहा है कि देखिए, मैंने कहा कि जिन जिन नामों की चर्चा होनी थी सारे नामों की चर्चा केंद्रीय नेतृत्व के सामने हुई है। अब किस में से किसका नाम घोषित होता है, चर्चाएं तो आपने कुलदीप बिश्नोई की भी कर दी, चर्चाएं तो आपने गंगवा साहब की कर दी जिनका कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए चर्चाओं के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान केवल केंद्रीय नेतृत्व जो सूची जारी करेगा। वैसे तो 2 दिन पहले पता नहीं किस किस के नामों की चर्चाएं आपके मीडिया के लोग कर रहे थे, इनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि अभी हमारे सामने खबर आई थी कि आईएनएलडी और जेजेपी के दोनों फार हो चुके हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को फायदा मिलेगा सर? देखिए, चाहे वो इकट्ठे थे चाहे वो अलग हैं, इस चीज़ का हमें कोई मतलब नहीं है। हमने केवल एक ही बात के ऊपर ध्यान दिया है कि हम हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की सेवा ठीक प्रकार से कैसे कर सकें, हम हरियाणा में पारदर्शी शासन कैसे दे सकें, हम इस बात को ध्यान में रख करके चले हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज विपक्ष हमारी जो सरकार की परफॉर्मेंस है, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार की परफॉर्मेंस की बात करें या मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की परफॉर्मेंस की बात करें, इस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो आज विपक्ष पूरी तरह से हतोत्साहित है। अब विपक्ष में जैसे आईएनएलडी की बात करें तो इसमें बुरी तरह से टूट है, इनमें कहीं कोई आगे बढ़ पाने का किसी भी जो 2 अलग अलग हुए हैं इसके भाग, किसी भी भाग में कोई आगे बढ़ पाने का कोई मादा नहीं है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिसने अपने सबसे बड़ा धुरंधर जो राहुल गांधी जी की आँख भी है, वो कान भी हैं, वो जुबान भी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, उनको मैदान में उतारा था, वो बुरी तरह से हार करके गए और इतनी बुरी तरह से वो भी हतोत्साहित हैं। आज एक ट्वीट मैंने उनका देखा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता और हरियाणा के चुनाव के प्रभारी कलराज मिश्र जी फरीदाबाद के पिरथला में एक सभा में कार्यकर्ताओं के बीच में गए थे। वो कहते क्या हैं मंच से और उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके रणदीप सिंह सुरजेवाला पेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इतना वो हतोत्साहित हैं, इतने निराश हैं, इतने बड़े स्तर पे होने के बावजूद भी उनको इतनी भी जानकारी नहीं, इतना भी उनको धैर्य और संयम नहीं भी किसी उसको ठीक से किसी बात की विपक्ष के नेता या हमारी पार्टी के किसी नेता की बात को वो समझ करके उसके ऊपर ट्वीट करें और बल्कि तोड़ मरोड़ करके उसको पेश करना, मुझे नहीं लगता कि कहीं ये लोग आज अपने संतुलन में हैं। इन सब लोगों ने, चाहे इनकी बात करें, इनके नेतृत्व की बात करें, पूरी तरह से ये लोग बुखड़ा चुके हैं। आज राहुल जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, कभी राफेल का मुद्दा उठा करके चलते हैं, कभी सैम पित्रोदा से बुलवाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह से बुलवाते हैं, कभी किसी दूसरे तीसरे नेता से बुलवाते हैं। हमारे जवानों ने अपनी जान हथेली पर रख करके दुश्मन को एक करारा जवाब दिया, उसके घर के अंदर घुस करके, उसकी मान में घुस करके आतंकवादियों का सर्व सत्यानाश करके आए। उसके ऊपर भी जब वो सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि किस बुरी तरह से वो लोग हतोत्साहित हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई नेता है। इसलिए जो विपक्ष इस प्रकार से हताश निराश हो उसके किस प्रकार से उसके साथ हम अपने मुकाबले की बात करें, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं होता, वो तलाश में रहते हैं कौन सा कैंडिडेट हमारे पास आ उसको मैदान में उतारे, इससे क्या करेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के हालात तो आप देख लीजिए ना, ये हालात कांग्रेस पार्टी के, वो अपने जो हालात उनके अंदर के हैं वो बयां कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े धुरंधर चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, मैदान छोड़ करके भागने के लिए तैयार हैं, और जब से जींद के चुनाव का परिणाम आया उसके बाद तो इनके ये ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर के आ रहे हैं कैंडिडेटों को। कल आपने इनका सम्मेलन देखा दिल्ली का, कुलदीप बिश्नोई उसके अंदर नज़र नहीं आए। क्या अर्थ लगाएंगे इस बात का? जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने घर के अंदर देख लें क्या हालात है उनके घर के। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।